रात का पहर था, हवा में सिहरन थी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा था और जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। ठंडी हवा पेड़ों से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। हर पत्ता, हर शाखा एक अजीब सी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, उनकी शाखाओं को भयानक आकार में मोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद ही किसी डरावनी कहानी का हिस्सा बन गए हों। एक अकेला दिया टिमटिमाता हुआ, जैसे किसी अनजानी शक्ति का संकेत दे रहा हो। उसकी रोशनी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह अंधेरे से लड़ रहा था। चांदी के बर्तन पर गिरता हुआ उसकी चमक को और भी रहस्यमय बना रहा था। यह बर्तन किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लगता था, जो पवित्र जल से भरा हुआ था। यह जल किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा गया था और उसकी महत्ता स्पष्ट थी। देव ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को संयमित किया, क्योंकि उसकी निगाहें एक अलंकृत खंजर पर टिकी हुई थी, जो उसकी किस्मत बदल सकता था। यह खंजर सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। इसका हैंडल जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। हर नक्काशी एक कहानी कहती थी, एक रहस्य छुपाती थी। यह एक जुआ था, पवित्र स्थान से खंजर और जल चुराना। लेकिन मैं हताश था। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। प्राचीन भविष्यवाणी, मेरे परिवार पर मंडराता हुआ अभिशाप, यह सब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। मैं इसे बदलना चाहता था। इसकी प्यासी पकड़ से मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका था। मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी थी और इसके लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। जैसे ही उसने खंजर की ओर हाथ बढ़ाया, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह सही निर्णय था? शिविर के चारों ओर एक छाया गहरा गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। हर चीज और भी डरावनी लगने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका अचानक फट गया, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। यह हवा उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी, जिससे दिया बुझ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। अब सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था, और एक अनजानी यात्रा की शुरुआत। देव की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उसकी उंगलियां दिखाओ अपने आप को, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में अब डर का संकेत था। छाया हिलती हुई प्रतीत हुई। उनके भीतर के आंकड़े धुएं की तरह घूम रहे थे। तभी एक हड्डी ठंडी चीख हवा को चीरती हुई निकली। उसके बाद एक गड़गड़ाहट हुई, जिससे जमीन हिल गई। जिज्ञासा और भय के मिश्रण के साथ देव उस दिशा में भागा जहां से चीख आई थी। आग का प्रकाश टिमटिमाता हुआ संघर्ष के एक भयानक दृश्य को रोशन करता हुआ। देव के साथी उनके शिविर पर हमला किया गया था, अराजकता में बिखरे हुए थे। छायादार आंकड़े, उनके रूप अस्पष्ट और अस्पष्ट, बिजली की गति के साथ आगे बढ़े। उनके स्पर्श से ठंड और क्षय फैल गया। देव अपनी तलवार खींचकर लड़ाई में शामिल हो गया। उसका दिल उसके सीने में तेज हो रहा था। प्रत्येक आकृति जिसे मैंने काटा और अधिक उसके स्थान पर उठी, अथक अजय। उसने एक भयावह चीख सुनी, जो उसे उसके मूल तक ले गई। देव! वह अपने एक हमलावर से जूझ रही थी। उसकी आंखें एक कोने में डर के मारे चौड़ी थीं। देव! उसने पुकारा। उसकी आवाज तनावपूर्ण और कर्कश थी। Section 4. Vanishing into the night. In the dead of night, when the world is cloaked in darkness, a chilling tale unfolds. जैसे ही देव प्रिया की सहायता के लिए दौड़ा, एक विशाल छायादार हाथ अंधेरे से निकला, उसकी गति को रोकने के लिए तैयार। उसकी पकड़ ठंडी और विस्मृति की तरह ठंडी थी। यह हाथ किसी भी जीवन को छीनने के लिए तैयार था जो इसके रास्ते में आता। यह देव के चारों ओर बंद हो गया। उसे एक अंधेरे और ठंडे बंधन में जकड़ लिया। उसे हवा से ऊपर उठा लिया। उसकी तलवार बेकार जमीन पर गिर गई। देव ने महसूस किया कि वह अब अपने भाग्य के नियंत्रण में नहीं था। उसने संघर्ष किया, लात मारी, लेकिन उसकी हर कोशिश व्यर्थ थी। अंधेरे की शक्ति बहुत अधिक थी। अपने हमलावर के अमानवीय पकड़ से मुक्त होने की पूरी कोशिश की, लेकिन छाया का हाथ उसे और कसता गया। देव! प्रिया की आवाज में एक गहरी हताशा थी, जो अंधेरे में गूंज रही थी। प्रिया की आवाज एक हताश चीख में बढ़ गई। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज रही थी, जैसे कि वह देव को वापस बुलाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वह उसे दूर ले जा रही थी। उसकी उंगलियां बेतरतीब ढंग से हवा को पकड़ रही थीं। उसकी हर कोशिश व्यर्थ थी। उसके शब्द दूर की गूंज में बदल गए, जैसे कि वे अंधेरे में खो गए हों, क्योंकि अंधेरे ने उसे निगल लिया। ठंड भूतियां हंसी हवा में लटकी हुई थी। यह हंसी किसी भी उम्मीद को खत्म करने के लिए काफी थी।
फिर चुप्पी रात के भयानक आवाजों से टूट गई और जलती हुई आग की दराज और पॉप। यह एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। Section 5. The Weight of Fear. This chapter delves into the harrowing experiences of Priya and her group as they face the relentless onslaught of shadowy creatures. The night was a battleground, each moment a test of their endurance and willpower. प्रिया और बचे हुए लोगों ने पूरी रात संघर्ष किया, छायादार प्राणियों की अथक प्रगति को पीछे हटा दिया। उनके चेहरे पर थकान और डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। प्रत्येक क्षण भय और थकावट के भार के नीचे एक अनंत काल की तरह लग रहा था। हर आवाज, हर हलचल उनके दिलों की धड़कन को तेज कर देती थी, मानो समय रुक गया हो। भोर होने तक उनके हमलावर गायब हो चुके थे, जो उनके पीछे मौन और तबाही का एक ठंडा आवरण छोड़ गए थे। सूरज की पहली किरणों ने एक उजड़ा हुआ दृश्य उजागर किया, जो उनके संघर्ष की गवाही दे रहा था। हवा में राख और धूल के अलावा कुछ नहीं होने के कारण प्रिया ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खुद को ऊपर खींच लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत किया। उनकी आपूर्ति, उनका गियर, सब कुछ चला गया था। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, केवल एक दूसरे का सहारा। और देव, वह भी चला गया था। उसकी अनुपस्थिति ने उनके दिलों में एक गहरा शून्य छोड़ दिया था। उसके दिल में एक ठंडी गांठ बस गई। उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। वह जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। छाया उसे ले गई थी। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था, और वह जानती थी कि उसे इस डर का सामना करना होगा। सेक्शन 6. प्रियाज रिजॉल्व। हवा में ठंड और नम हवा के झोंके के साथ प्रिया के लंबे काले बाल उसके चेहरे पर आ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भीतर गहराई से खींच रही थी, जिस दर्द ने उसे निगलने की धमकी दी थी। देव चला गया था, छाया प्राणियों द्वारा ले जाया गया था, जिसने उनके शिविर पर आतंक और विनाश किया था। लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं था। देव को बचाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए जिन्होंने उसे लिया था, प्रिया को जो कुछ भी करना पड़ा वह करना होगा। एक नया दृढ़ संकल्प उसके भीतर जगा। भय और दुहक की राख से उपजा। वह उन्हें ढूंढेगी, वह बदला लेगी। सेक्शन 7. ब्लड मून राइजिंग। जैसे ही सूरज डूबने लगा, क्षितिज पर एक भयानक लाल रंग की रोशनी पड़ रही थी। प्रिया ने खुद को उठाया। उसकी निगाहें पूर्व की ओर चली गईं, जहां क्षितिज के ऊपर एक खूनी चांद उग रहा था, जो रात के परिदृश्य पर एक भयानक चमक डाल रहा था। रक्तचंद्र, एक समय अशुभ शगुन और प्राचीन भविष्यवाणियों का। हवा में एक ठंडी हवा घूम रही थी, फुसफुसाते हुए, पेड़ों से फुसफुसाते हुए और फुसफुसाते हुए वे आ रहे थे। और इस बार प्रिया तैयार थी। उसके हाथ में देव की तलवार कसी हुई थी। उसकी आंखें एक स्थिर संकल्प से जल रही थी। ये बदला लेने की रात थी, भय की रात नहीं।